वेलकम दोस्तों यूट्यूब चैनल 8PM एजुकेशन पे। ये आपका परसेंटेज का पार्ट 2 है। ठीक है, आई होप पार्ट 1 आप लोग देख लिए होंगे और पार्ट 1 में हम लोग थोड़ा सा ही डिस्कस किए थे। तो ये टाइप 1 का पार्ट 2 है, ये टाइप 1 का पार्ट 2 है, मतलब सर ये पार्ट 2 है। ठीक, और इसमें जितने भी तरह के सवाल ये रेलवे में पूछे जा चुके हैं उस तरह का सवाल आपका, तो सर ये प्रीवियस ईयर है, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा और बहुत हेल्प करेगा आपको आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। ठीक है, तो आते हैं सवाल पे। कह रहा है क्या, एक संख्या के 48% और 38% के बीच का मध्य का अंतर 354 है, तो संख्या का 58% क्या होगा। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 48% and 38% of a number is 354. What is the 58% of that number? अब ये कह रहा है क्या कि यदि किसी संख्या का कोई नंबर का यदि हम 48% ले रहे हैं और 38% ले रहे हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, तो एक ही संख्या का 48% और एक ही संख्या का 38% जब निकालिएगा तो उनके बीच का जो अंतर आएगा वो 354 आएगा। तो सबसे पहले आपको संख्या तो मालूम नहीं है कि कौन सी संख्या, तो संख्या ही नहीं मालूम है, तो संख्या कुछ भी ले सकते हैं। बेसिक से आपको बता रहे हैं कि यदि संख्या 100 मानते, यदि नंबर हम अपने आप में 100 होता है, नंबर हम यदि 100 लेते तो 100 का 48% पहले निकालते। ठीक, उसके बाद 100 ही का उसी नंबर का 38% निकालते, दोनों का ये निकालते, और इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही दिया हुआ है 354। ठीक है, तो परसेंटेज बेसिक से बता रहे हैं इसको कि जो बच्चा को नहीं भी याद है तो ये सब वीडियो देख कर भी वो कम से कम, तो सर 100 का 48% कितना होगा, 48 ही होगा, यानी कि सर 48 आया। ठीक, और 100 का 38% कितना हो जाएगा, 100 का 38/100 मतलब कितना हो गया ये सर 38, यानी कि 38 ही आएगा। ठीक है, ये 38 ही आएगा। ये दोनों चीजें यहाँ पे निकल के आ गई है। अब कह रहा है इसका अंतर, हमने 100 नंबर माना था तो 100 का हमने 48% निकाला, 100 का 38% हमने ये माना, तो ये इतना आया। तो इनका अंतर कितने का है, सर 48 में से 38 को घटा दीजिएगा तो ये आपका डिफरेंस कितने का आएगा, तो सर ये 10 का। अंतर कितने का, सर 10 का। तो ये 10 अंतर आया है, वो किसके बराबर है, वही बोला कि जो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, संख्या का अंतर है वो कितना है, तो 354 यानी कि 354 है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर 10 यूनिट का जो मान है, कि सर जो 10 यूनिट का जो मान है वो 354 के बराबर है। इसीलिए एक बराबर कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, ये हो जाएगा 35.4। ठीक, तो संख्या क्या है, संख्या तो आपने 100 माना ना, नंबर यदि आप 100 माने हैं, इसीलिए 100 यूनिट का जो मान निकालिएगा वो कितना हो जाएगा, तो 35.4 गुना 4 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इस पे 00, और कितने संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद दशमलव है, नहीं दशमलव आ गया, यानी कि जो संख्या निकल के आई वो 3540 आया। अब उसके बाद कहा है कि उसी संख्या का जो संख्या, तो नंबर निकल गया आपका ना, अब इस संख्या का 58% यानी कि 58% हमको निकालना है, तो 58/100 कर देंगे, 58/100 कर देंगे, यही होगा। बस इसको गुना कर देना था। तो इसके बाद आपको कैलकुलेशन नहीं करना था, सर 58 को 354 से गुना करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिएगा, इसके बाद 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ जो संख्या बन के आई है 354 × 58/10, या ऐसे भी कह सकते थे इसको, आप इसको इस तरह से भी सोच सकते थे, कह सकते थे कि सर 35 और ये, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 58/10 को हम 5/8 बोल सकते हैं। अब इसके यूनिट डिजिट को गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका इकाई का अंक 2 आएगा, और संख्या कुछ और यहाँ पे बन के आती, और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे भी गुना होकर 1 दशमलव अंक के बाद ही आता, तो आपका ऑप्शन यहीं से सब छंट जाता। देखिए किस संख्या के अंत में 2 है, इसके अंक में 2 नहीं है, इसके अंत में 2 नहीं है, इस संख्या के अंत में भी 2 नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाता है। जब इसको गुना करते, तो ये होता 2053.2। ठीक है, ये आ जाता है आंसर। तो यूनिट डिजिट से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, तो ये तो सर लंबा प्रोसेस भी हो गया, तो बेसिक से इस तरह से बनाते तो बहुत लंबा समय जाता। आप क्या करते,
हम अलग इसको बता रहे हैं, ठीक है। कहा था क्या कि किसी संख्या का 48% और कितना था 38% इनका अंतर, तो हम यहां से ही कर सकते थे कि सर इसका डिफरेंस क्या होगा, तो 10%। और ये 10% किसके बराबर है, तो 354 के बराबर है, यही ना था, 345 के बराबर है। इसलिए 100% बराबर कितना होता, 100% बराबर जो होता वो 3540 होता। अब इसका 58% कहा है, इसका 58% कहता था, इसका 58% निकालते तो भी उतना ही आता, यानी कि इसको यूनिट डिजिट से गुना करते, यूनिट डिजिट से गुना करते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, बस वही करना था और कुछ करना ही नहीं था इसमें, बस ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, तो ये 2053.2 आया था, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 2053.2 यही आएगा आपका आंसर। तो बहुत छोटा में भी इसको बना सकते थे, ऐसा कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जब दो संख्या का अंतर कह दिया है कि दो परसेंटेज है, ठीक है, तो संख्या तो समान है, तो जब संख्या समान होती है तो उसका डिफरेंस भी उसका परसेंटेज का आप लेकर डायरेक्ट उसका इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से किसी संख्या का x मानते हैं तो भी चलता, नहीं मानिएगा 100 का 48%, 100 का 38%, उसका डिफरेंस कितना, हम परसेंटेज का ही डिफरेंस ले लिए, परसेंटेज का डिफरेंस लिए तो 10%, 10% बराबर इतना, इसलिए 100% बराबर निकाल लिए, तो संख्या निकल के आ गई। अब संख्या निकल के आई तो संख्या का 58% निकालना है, तो हमको गुना नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। यदि यूनिट डिजिट से निकल रहा है तो उसको यूनिट डिजिट से निकाल के आगे बढ़ जाइए, अब नहीं तो एग्जैक्ट आंसर खोजने लगिएगा तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, उतना नहीं करना होता है। यदि यूनिट डिजिट से आ रहा है तो अच्छा चीज है, नहीं तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा यूनिट डिजिट से, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ था, देखिएगा ऑप्शन जो दिया हुआ है सब अलग अलग है, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक ये चेक करते, क्योंकि यहाँ पे जो आया था 5.8 आया था, इसलिए मैं एक ही अंक देखते कि ये तो कैंसिल आउट होता है। कभी भी दशमलव के बाद दो दशमलव जो है 2 अंक के बाद कभी भी नहीं आ सकता था, क्योंकि एक ही अंक के बाद यहाँ पे आया था। ठीक है, तो ऐसे दो को रूल आउट हो जाता है। तो एग्जाम में ये सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन सोचिएगा, प्रैक्टिस से सोचिएगा तो बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अब कह रहा है दो संख्या है ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है कि दो नंबर है, दो नंबर कौन कौन, ए एंड बी आर लेस देन अ थर्ड नंबर सी बाय 50% और 15% और 32% रिस्पेक्टिवली। ठीक, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि एक ही संख्या से, यानी कि सी कोई संख्या है, और ए और जो बी है, ए और बी जो है वो क्रमशः कितना परसेंट कम है, सर ये 15% कम है और ये 32% कम है। ठीक, तो ये कम है, तो क्या कीजिएगा, तो सी को यदि हम 100 मानते, परसेंटेज में 100 मानते तो इससे 15% कम होता, तो 100% में माने तो इससे 15% कम होता, इससे 15% कम है ना, तो 100 से 15% कम है, मतलब क्या होता है, ये 85 होता। 100 में 15 घटा दिए 85 हो गया, 100 में से 32 घटाइएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 68%। ये 100% अपने आप में होता, हमने माना कि अपने आप में 100% है, तो इससे 15% कम है, तो परसेंटेज में हम 100% माने, तो इसमें से आपका ये 15% कम था, और ये जो है इससे 15% कम था, और ये बी जो है सी से ही 32% कम था। ये इसका मतलब हुआ, कहा ना कि क्रमशः कितना परसेंट कम है, तो 15% और 32%, किससे, तो सी से, तो सी हमने 100 मान लिया, सी में से 15 घटाइए फिर 32 घटा दिया। ठीक, उसके बाद अब जो कह रहा है कि संख्या बी जो है संख्या ए से कितने परसेंट कम है, संख्या बी जो है ए से कितना कम है, तो दिख भी रहा है आपको कि ये जो ए है वो किससे, बी जो है, संख्या बी जो है ए से कितना कम है, तो बी कम दिख रहा है और ए ज्यादा दिख रहा है, तो ये कितना कम आपको दिख रहा है। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे कि इससे कितना कम है, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा 85 में से पहले इसका अंतर, 85 में से कितना अंतर, तो 68 कम है, किससे, तो बी से नहीं, ए से कम है। ऐसे यदि कोई संख्या दी रही ए और ये बी, ठीक मान लीजिए, और आपसे कहे कि जो बी है, संख्या बी है, ए से कितना कम है, बी जो है ए से कितना कम है, ए से कम है, ए में से ही ए ज्यादा होगा और उसमें से बी कम होगा, लिख लिए किससे ज्यादा है, तो ए से, और गुना 100, यही आपका उत्तर होता है। यदि इससे कम कह रहा है तो ठीक, ये निकल के आ जाता है आपका।
ऐसे भी सोच सकते हैं, आसानी से सोच सकते हैं। उसके बाद गुना 100 कर देते तो आपका ये आंसर आ जाता है कितना परसेंट कम है। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये बचेगा आपका 17/85 हो गया, गुना 100 हो गया। 17 से कितना बार में, 5 बार में, 5 से कितना बार में, 20 बार, यानी कि 20% ये संख्या कम थी। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी सोच सकते हैं। अब कह रहा है किसी संख्या का 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है। ठीक, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो 40% ज्ञात करना है तो सबका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, नहीं तो वैसे ही कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या का, संख्या नहीं मालूम है हमको, बेसिक से बता रहे हैं, 3/5 करते, उसका 7/17 करते, ठीक, फिर उसका 2/5 करते, और ये किसके बराबर है, 84 के बराबर है। उसी संख्या का 3/5 का 7/17 उसके 2/5 भाग बराबर है 84। अब यहाँ से काटना है तो इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से काट सकते थे, कितना काट सकते थे, देखिएगा तो 7 से कटेगा कितना, 12 से 84 होता है, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 3 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक, अब बचा कितना, तब 25 होता है, 25 दूनी 50 होगा, 17 × 50 यानी कि 850, संख्या निकल के आ गया 850। अब 850 का 40% का मतलब कितना होगा, 2/5, 40% 2/5 ही ना होगा, 2/5 निकालना है आपको। ठीक, 5 से कितना बार में, 17 बार में, 170 बार में, ये कितना हो जाएगा, तो 340, यानी कि जो संख्या उसका हम यदि 40% निकालेंगे तो 2/5 होता है। नहीं तो आप ऐसे बेसिक से भी बना सकते हैं। ठीक है, बेसिक से भी बना सकते हैं। ये कितना आया था, 17, 25, 25 दूनी 50, 50 और 17 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 850, यानी कि जो नंबर था वो 850 निकल गया। अब इस संख्या का यानी कि 850 का आपसे बोला है 40% निकालने, तो ऐसे कीजिएगा बच्चा वाला तो भी कर सकते हैं, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, इसको गुना कीजिएगा तो 85 को 4 बार गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 340, 340 आ जाएगा। ठीक है, ये संख्या। और नहीं तो आप ये 40% का मान आपको याद है, फ्रैक्शनल वैल्यू आपको लिखा है, 40% का मान जो होता है वो 2/5 होता है। तो डायरेक्ट आप इसका 850 का 2/5 निकाल लेते तो भी आ जाता है। ठीक है, 5 से 17 बार में कटेगा, 17 दूनी 34, 340 ही आएगा। ऐसे भी सोच सकता है। तो थोड़ा सा ये सब कैलकुलेशन, ये सब बचना है तो ये थोड़ा फ्रैक्शनल वैल्यू बहुत कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ा देता है, और दूसरा चीज आपको समय भी बहुत बचा देता है। नेक्स्ट कह रहा है एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। तो एक तरीका आप बता रहे हैं, ठीक, दो तरीका इसका बताएंगे। पहला तरीका क्या है कि किसी संख्या का 50%, तो संख्या आपको मालूम है नहीं, उसका 50% कितना होगा, संख्या 100 है तो उसका 50% उस संख्या के, उसी संख्या का यानी कि 100 ही संख्या का 4/5 भाग का जो अंतर है वो किससे, इससे कम है। इससे कम है कौन, ये कम है 21, यानी इसका कितना मान आया, 50 आएगा। इसको जब लिखा तो कितना बार में कटेगा, ये 20 बार में, 20 × 80। अब जो कह रहा है कि इनका जो अंतर है, अंतर तो मेरे अनुसार तो 30 है, और ये 30 किसके बराबर है, 21 के, इसलिए एक बराबर कितना होगा, 21/30 हो जाएगा। इसीलिए 100 संख्या माने थे तो 100 निकाल लेते। 100 बराबर कितना होगा, 21/30 गुना 100 करते, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। ठीक, एक शून्य से एक शून्य खत्म, 3 से 7 बार में, यानी कि वो संख्या 70 आता है। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये तो आपका आम जिंदगी हो गया ना, हम क्यों ना है इसको भी हम 4/5 हमको मालूम है, 4/5 जो है 4/5 का फ्रैक्शनल वैल्यू ये तो दिया हुआ है, तो ये किसका होता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू 80 का। 80% बराबर जो होता है, 80% बराबर 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 ही होता है। यानी हम कह सकते हैं यदि किसी संख्या का 50% और उसी संख्या का 80% का जो अंतर दिया हुआ है, इसका अंतर जो दिया हुआ है वो 30% है, और 30% का जो मान दिए हुए है वो 21 के बराबर है, इसलिए 1% यानी कि 21/30 करते, इसीलिए 100 बराबर कर देते,
तो भी संख्या आपको 70 ही निकल के आती। 3 सत्ते 21 बार, ऐसे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचिएगा। नहीं तो 1/2 भी ऐसे भी कर सकते थे। एक तरीका और है कि 50% का मान कितना होता है, हम क्यों नहीं इसी को फ्रैक्शन में बदल लें, 1/2। अब इन दोनों का अंतर यानी कि 4/5 में से 1/2 को घटाएंगे, ये ऑब्वियस बात है कि ये ज्यादा आएगा और ये कम आएगा, ठीक। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो एलसीएम कितना 10, ये कितना हो गया 5 हुआ 2, 8 हुआ, 8 में से 5 घटाइएगा तो 3/10, और 3/10 का मान कितना 21, तो 3 सत्ते 21, तो संख्या कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो भी आपका 70 ही आएगा। ये तो एक लाइन का सवाल था, ये सब तुम्हें समझ नहीं दीजिए। तो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन हल कर दीजिए, नहीं तो परसेंटेज में दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए। 2 तरीका 3 तरीका बता दिए। पहला कि बेसिक से बनाएं, दूसरा तरीका यदि दोनों एक परसेंटेज में दिया है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू दिया है यानी कि भिन्न के रूप में दिया हुआ है या कुछ के रूप में दिया रहा है, तो उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों का परसेंटेज में कर लीजिए। और नहीं आपका इच्छा पूर्ण हो रहा है तो ये परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में बदल के वो घटाकर आप मान निकाल सकते हैं। बस यही अंतर ध्यान देना है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 21 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रॉब्लम है कह रहा है यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, यानी कि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का आपको रेशियो लेना है, ठीक है। रेशियो लेना है तो कैसे लीजिएगा, 2 तरीका। पहली संख्या, तो संख्या आपको मालूम है नहीं, तो कह रहा है इस संख्या का 40% किसके बराबर है, 12 के बराबर है। और दूसरा कहा हमसे कहा कि बी, दूसरी संख्या यदि बी है तो उसका 50% किसके बराबर है, वो 24 के बराबर है, ठीक। तो यहां से आप दोनों चीज निकाल सकते थे, संख्या निकाल सकते थे और यहां से दूसरी संख्या पहले संख्या निकल के आएगी, यहां से दूसरी संख्या निकल के आएगी और उसी का रेशियो लेना था, ठीक। तो अब डायरेक्ट सर हम क्या सर यदि दोनों का रेशियो पूछा है तो क्या हम इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं बेसिक से। तो ए का 40% कितना हो गया, ये कितना फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, तो 2/5 होता है। 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, तो 40/100 करिएगा, 40/100 कीजिएगा तो आपको सिखाए थे 2/5, ठीक। और 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू ये तो गली गली में पता है सबको, कितना, पढ़ने वाले को ये तो मालूम ही होगा कि 1/2 ही होता है, ठीक। तो यहाँ से a का 2/5 बराबर कितना है, तो 12 के बराबर है। और यहाँ से b का 50% यानी 1/2 किसके बराबर है, तो 24 के बराबर है। यहाँ से 2 यदि बराबर में है तो ये 2 से कितना बार में, 6 टाइम। a बराबर कितना आ जाएगा, तो 6 को 5 से गुना कीजिएगा तो ये 30 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से b बराबर जो होगा, यहाँ से तो कुछ नहीं होगा, तो 24 को 2 से गुना कीजिएगा तो 48 आ जाएगा। अब बोला है कि इसका रेशियो यानी a और b का रेशियो निकालना है, मतलब a/b निकालना है। a बराबर कितना है, तो 30 है सर, और b बराबर कितना निकाल के आए सर, b बराबर हमने 48 निकाला है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप काट छाट के जो भी छोटा करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना कटेगा, किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से कितना बार में, 6 बार में, ठीक है। या 6 से काटिएगा, 6 से कट जाएगा ये 5 बार में, और ये 8 6 का 48 होता है, यानी कि जो रेशियो बन के आया 5:8 आया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो बेसिक से हुआ एकदम बिल्कुल बेसिक से, लेकिन इसमें समय लगेगा, समय लग जाएगा, बेसिक से बनाइएगा समय चला जाएगा आपका। तो क्या करेंगे, उसका अलग उपाय क्या है, कह रहा है किसी संख्या का 40% जो है, किसी संख्या का 40% किसके बराबर है, 12 का, और 50% जो है वो इक्वल है किसका, 24 का, ठीक। ये बराबर है, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। 12 से कितना बार में, 2 बार में, कितना बार में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4/5 इक्वल टू कितना, 1/2 हो गया। इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना करिएगा, 5 को 1 से गुना कीजिएगा, यहाँ लिखिए, 4 को इससे गुना कीजिए और यहाँ लिखिए, ये आपका रेशियो तैयार है, ठीक है। कैसे किए,
सबसे पहले गुना किए, इसको इससे इसके नीचे लिखे, उसके बाद दूसरे बार में हमने इसको इससे गुना किया और निकले। अब ये आंसर सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी संख्या 80 के 40% से 40% कम है? 80 से 40% कम है। इसमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, ये आपसे पूछा है। इनमें से कौन सी संख्या 80 के 40% कम है? 80 से 40% कम है, तो 80 से 40% कम है, तो 80 से 40% कितना होगा? 80 का 40%, यानी कि सर 80 से 40% कम है ना, तो कम है तो ये संख्या कितनी होनी चाहिए थी? ये संख्या कम है, याद रखिएगा। तो 40% इससे कम है तो ये संख्या कितनी होती? तो 100 में से 40 घटाते तो 60%, 60/100 कर लेते, ये आपका आ जाता। यहीं से आंसर कि सर 40% कम ही कर रहा है, तो ये 60% ना होगा, 60/100 करते तो ये संख्या आ जाता है 48। सिंपल सवाल। नेक्स्ट है कि 75% का 75% इनमें से किसके बराबर है? 75% का 75%, तो सर 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? तो 3/4 होता है, ठीक। फिर इसका 3/4, यानी कि फिर 75% इसका निकालना है, यानी कि फिर इसका 3/4 निकालना है। तो कितना हुआ? तो 9, दोनों को गुना किया तो 9 हुआ, 4 को 4 से गुना किया तो 16 हुआ, ठीक ठीक। तो इसका मान निकालना है, तो 9 में भागा दीजिएगा तो 0.0, भागा नहीं लगेगा तो 0 बार, यानी कि 0.16 80, बचा कितना? 80 तो बचा 10, फिर कितना बार में लगेगा? 16 छक 96 होता है, फिर बचेगा 40, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, यानी कि 5.562, 562 किसी में है, 562 किसी में, हम 3 ही डिजिट तक निकाले, तो 562 किसी में नहीं, इसमें है। उसके बाद 6 5 80, 16 5 80 ये आ जाता है। सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें ज्यादा आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ समझना था। तो 75% 3/4 हुआ, फिर 3/4 का 75% हुआ, यही आपको समझना था। अब फ्रैक्शनल वैल्यू हम लिखें 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 75/100, फिर उसका 75/100 किसके बराबर है? 25 या 75, 2500 100 हो जाता है, 25 या 75, 2500 100 हो जाता है, यानी कि 9/16 ही आता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि आपको डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक से इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा 75 का 20%, 225 माइनस 420 का x% है, तो x का मान निकालना। प्रभु ऐसे कीजिएगा, 75 का मतलब गुना, याद रखिएगा, का मतलब गुना 20%, 20% बराबर 225 है माइनस 420 का 420, यानी 420 गुना उसका x/100 है। 20% भी मतलब कितना हुआ? 20/100। बेसिक से आप ऐसे सोच सकते थे, ठीक। तो 20%, या आपको बताए थे किसी भी संख्या का 75% 75 का 20% या 20 का 75% सेम होता है। आपको बताए थे गुना में रहे, और किसी संख्या का, आपको पिछला क्लास में हम आपको यही समझाए थे कि किसी संख्या का 20% वही होगा यदि संख्या का हम 20 का 75% निकालें, दोनों सेम ही आएगा। देखिए कैसे, देखिए यदि हम 75 का 20% यानी 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ठीक। तो 75 का हम या तो 1/5 निकाल लें तो कितना होगा? तो 25 आएगा, 25 आएगा, 5 से कटेगा 25 बार, नहीं सॉरी 15 आएगा, 15 5 75 हो जाएगा, ठीक। तो 15 आएगा। तो या आप 20 का, अब 20 का 75% भी निकालिएगा तो भी सेम ही आएगा। देखिए कितना, ये 20 का 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? सर 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/4 होता है, ठीक। तो इसका 3/4 निकालिएगा तो देखिए 5 से कटेगा 4 बार में, 3/4 सॉरी 3/4, 20 का 3/4, ये कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15। देखिए दोनों का मान सेम आया ना, दोनों का मान सेम आया, दोनों का मान ही सेम आपका आएगा जब भी इस तरह से आप कीजिएगा परसेंटेज। तो परसेंटेज से खेलिएगा तो बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब हमको यहाँ मान निकालना है ना, तो इसका कितना होगा? तो हम यहाँ पे बेसिक से बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, नहीं तो हम 75 का हम कितना निकालते? तो 1/5 निकालते। तो 75 का 1/5 यहाँ
डायरेक्ट ही निकाल लेते। ठीक, तो ये 15 के बराबर होता, 15 के बराबर होता, और इसमें से 225 में से उधर 15 घटा देते हैं, 420 का इतना इधर ही आते, तो भी कैलकुलेशन अब मेरा आसान हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, 75 का 20%, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 75 का 1/20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना सर, 20% का एक फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। हम यहाँ 75 का 1/5 लिखे, बराबर कितना 225, 225 में से 420 का x% निकालना है। ठीक है, ये निकालना है हमको। तो 25 से कितना बार में कटेगा, 75, 5 से कितना, ठीक है। अब इसको इधर लिया रहा है, तो 420 इंटू x/100 इक्वल टू 225 में से 15 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 205, 200 बचेगा, नहीं कितना बचेगा, 210 बचेगा। ठीक है, 210 बचा। ठीक, यहाँ से एक शून्य शून्य खत्म, तो 4.2x बराबर 210 बचा। तो ये कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा, नहीं तो आप दशमलव नहीं भी बदलते, 42/x भी रखते तो भी चलता काम, 42x/10 भी रखते तो 21, 210 ही होता। 21 से कटेगा 10 बार में, 21 दूनी होता है 42, 2 से कटेगा 5 बार में, तो x बराबर कितना हुआ, 10 गुना 5 करेंगे, 10 गुना 5 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, और छोटा करना है, और छोटा करना है तो बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक है, कह रहा किसी संख्या का एक संख्या से 106 घटाने प्राप्त संख्या मूल संख्या से 47% के बराबर हो जाता है, तो उस संख्या का 11.5%, 11.5% जैसे ही आया 11.5%, तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू आप होता। आप इसको थोड़ा कुछ देर अपने से सोचिए कि इसको किस तरह से करते। ठीक है, सोचे होंगे तो बहुत कठिनाई हुआ होगा इसको करने में। बेसिक से क्या होता है, कह रहा है कि x में से यदि 106 घटा देते हैं, है ना, इनमें कोई संख्या में ऐसे बनाते हैं आप लोग कि x में से 106 घटा देते, उसके बाद जो है उस संख्या यानी कि मूल संख्या का वो 47% के बराबर है। यही करते बेसिक से, तो यही करते। x निकालने में प्राण निकल जाएगा यदि संख्या बड़ा दे देगा तो। ठीक है, बच के रहिएगा। ये आप कैसे करिएगा, तो x करते यहाँ पे 106 करते और 47x/100 करते। हम आपको बता रहे हैं आप क्या गलती करते हैं। अच्छा, यहां से क्या करते, हम इसको इसमें इधर माइनस करते, x वाले x की तरफ ले आते, तो x माइनस कितना करते, तो 47x/100 करते, बराबर कितना करते, 106 करते। तो संख्या डाटा आपको इजी दिया हुआ था ना, यहाँ से 100x में से 47 घटाइएगा तो 53x बचेगा, बटा कितना 100 हुआ, बराबर किसके हैं, तो 106 के। ठीक, अब यहाँ से x का मान निकलिएगा तो 53 दूनी होता है 106, तो x बराबर कितना हुआ, 100 गुना 2 यानी कि 200। x बराबर कितना हो गया, 200। अब वो कह रहा है 200 का कितना निकालना है, 200 का हमको उस संख्या का 11.5%, 11.5% का मतलब कितना हुआ, 11/100 करते, ऐसे ही करते। ठीक, समय जाता आपका, इसको इससे खत्म, इससे खत्म, तो 11.5 को गुना कीजिएगा 2 से, तो कितना हुआ, 11 दूनी 22, 5 10 1 23, यानी कि संख्या जो आती वो आपका 23 होता। तो ये तो आम जिंदगी हो गया है आपका ये। ठीक है, अब कह रहा है, देखिएगा हम जो बता रहे हैं अब उसको ध्यान से सुनिएगा। किसी संख्या में से 106 घटाते हैं तो मूल संख्या से 47% कम है, यानी कि यदि कोई संख्या 100 होती और उसमें का 47% हम होता, 47% होता, तो 100 में से 43 घटाते तो कितना बचता, तो 100 में से आप 47 घटाते तो सर ये 53% बचता, और यही 53% किसके बराबर है, तो 106 के बराबर है। इन दोनों का जो डिफरेंस था वो दिया हुआ था 106। ठीक, तो यहां से आप x निकालते, यानी कि इतना होता, तो 1% बराबर कितना होता, तो 2 होता, इसीलिए 100% बराबर जो होता वो कितना होता, 200 हो जाता, यानी कि संख्या निकला है कितना, 200। ठीक, अब देखिएगा, अब इसका कमाल है, हमको 11.5% किसी संख्या का 11.5% निकालना है, तो 200 का ये आप 11.5% निकाल लिए, वैसे नहीं, एक तरीका बता रहे हैं कि कोई भी संख्या यदि 200 है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, बड़ा खतरनाक मेथड है। ठीक, अब इसका 10% निकालेंगे, तो इधर से एक जीरो कम किए तो इधर से भी एक जीरो कम हो गया, यानी कि 10% का जो मान होता है वो संख्या 20 होती।
अब इसका भी एक जीरो आओ खत्म करेंगे तो ये कितना हो गया 1%। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 2 के। इधर से एक जीरो खत्म तो इधर से एक जीरो खत्म। अब इस संख्या का हम आधा निकालेंगे, इस संख्या का आधा निकालेंगे तो 1/2 करेंगे तो संख्या आधा होगा, और 2/2 करेंगे तो कितना होगा 2/2 करेंगे तो संख्या 1 होगा। आधा परसेंट का मतलब कितना हुआ 0.5%। आपको किसका मान पूछा था 11.5%। 10% का मान 20, 1% का मान 2, तो 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11% होगा प्रभु, होगा ना। 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11%। तो 11 इधर जब जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 11 में और आधा परसेंट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11.5% हो जाएगा। यानी कि 11.5%। तो इधर कितना था ये 1 था, तो 22 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 23 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़िएगा तो 11.5% हो जाएगा। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, ठीक है। ये तो हम उर्जवानी निकाल लेते, बोरली निकाल लेते, लेकिन इसके बाद का जो कांड करते हैं हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड है। किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना है, और जैसे 37% कहता, 47% ही कहता किसी संख्या का, तो हम क्या करते 47% निकालने के लिए कहता। तो देखिए हम आपको तरीका सिखा देते हैं कि बहुत बढ़िया चीज़ है, ये आपका बड़ी हेल्प करेगा। मान लीजिए हमको 200 का हमको 47% निकालना है, ठीक है। ये किसी भी संख्या का आपको निकालना है। कोई ऐसा संख्या ले लीजिए जैसे 180 है, 180 का हमको निकालना है 32%। 32% निकालना है। हम क्या करते कोई भी संख्या 100% होती है, यानी कि 100% जो होती है इतना होती है। इसका 10% कितना होता 10%, एक जीरो इधर घटाए तो एक जीरो इधर भी घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमको कितना निकालना है तो हम 2% निकालेंगे। 1% निकाल लीजिए पहले। 1% कितना होगा, यहां से एक जीरो खत्म किए तो 1.8 इधर लग जाएगा। 10 से इधर भागा दिए, 10 से इधर भागा देंगे तो 1.8 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कितना 32% प्रभु, तो हम इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये 30% हो जाएगा। तो इधर भी 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ 32 निकालना है तो 30 जोड़ 32 होता है, 30 प्लस 2 यानी कि 30%, और 2% निकाल लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। 1% पहले आ चुका है, यहाँ से 2 लिखाएं, यहाँ भी 2 कर देंगे। 18 तिया कितना होता है 18 तिया 54, ये 54 हो जाता है। 18 दूनी कितना होता है तो 36, यानी कि 3.6। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो ये तो 30% हो गया, और ये कितना हो गया 2% हो गया, तो ये 32% का मान कितना होगा, इन दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो ये होगा 54 3 कितना होगा 57.6। सबसे आसान तरीका होता है किसी संख्या का अननोन परसेंटेज निकालने का, सबसे आसान और सबसे इजी तरीका होता है। एग्जाम में ये सब मेथड अपनाइएगा तो आपका कैलकुलेशन का समय बिल्कुल आधा हो जाएगा, बिल्कुल आधा। क्योंकि संख्या का यदि किसी का इसका 32% निकालते तो आप क्या करते 180 का 32/100 करते, फिर काटा काटी करते, खूब काटा काटी चलता, असंख्या बड़ा रहता तो और काटा काटी चलता। तो आपका जो रफ का पेपर है वो काटा काटी में ही भर जाता। संख्या डिजिट बड़ा भी रहेगा ना तो आसानी से इसको जोड़ घटाव को कुछ संख्या से आप करके निकाल सकते हैं, तो बड़ी समय बचाता है। तो हम छोटा संख्या दिए थे, अब हम आपको बोलते कि 3231 है, इसका आपको हमको 17% निकाल के बताइए। इसका 17% आप निकाल के बताइए, यानी कि 3231 का 17% निकाल के बताइए, तो आपका पसीना छूट जाएगा गुना करने में। यानी और हम दे देते 29% दे देते, 29 से गुना कीजिए, टेबल याद है तो बहुत बढ़िया चीज है। ये नहीं करता है बच्चा लोग, 29 का टेबल याद है तो तुरंत गुना करके लिख लिया, करते रहिए। 59% जाता था, 59 का टेबल याद कीजिएगा, 59% रहता निकलता, लेकिन इस मेथड से आप करते तो आपको निकल जाता, तुरंत निकल जाता। छोटी छोटी संख्या से गुना करना आसान होता है इन रिस्पेक्ट बड़ी संख्याओं का, क्योंकि आप लोग टेबल तो इतना याद नहीं करेगा, कौन याद करेगा, ठीक है। उसी तरह से ये एक क्लास और इसका हम कभी उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक यहाँ अब हम कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये मेथड अपनाइएगा तो आपका बड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ छोटा परसेंटेज है वहाँ छोटा परसेंटेज से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, और आपके ऊपर है कि आप किसको अपनाना चाहते हैं और किसको नहीं अपनाना चाहते हैं। कह रहा है यदि अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के 60% को 36% में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या बन जाती है, वही संख्या बन जाती है, ठीक है, यानी कि वही नंबर बन जाती है। तो संख्या क्या करना, कह रहा है कि किसी संख्या a का 60% में 36 जोड़ देते हैं तो संख्या a ही बन जाती है, संख्या निकालना है, ठीक है।
ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको जैसे मेहनत करना है आप वैसे मेहनत कीजिए। ये कितना होता है 60%, तो 60% बेसिक से बता रहे हैं, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 3/5, 3/5 होता है, यानी a का 3/5 प्लस 36 बराबर a ही होगा, यानी कि 3a/5 में से a घटा दिए, a में से ये उधर ले जा रहे हैं, a में से 3a/5 बराबर कितना 36, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना 2a/5 बराबर कितना 36, 2 से कटेगा कितना बार में 18, 18 पचे कितना होता है 90, a बराबर कितना है 90। आपको पूछा क्या है, पूछा क्या है, संख्या निकल गया है, तो संख्या ये निकालना है, यानी कि संख्या 90। ठीक है। अच्छा एक बार बताइए, तो वही काम करेंगे, फिर किसी संख्या में 36 जो दिया है, यानी कि वो संख्या कितनी थी, तो 100 में से आप 60 माइनस करते तो अंतर कितना 40%, तो 40% का मान ही आपको 36 दिया होता। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5 बराबर कितना 36 के है। ठीक है, कभी भी इस तरह का सवाल रहे, कभी भी इस तरह का सवाल रहे कि किसी संख्या में 60% में 36 जोड़ा गया है, तो 100 में से पहले 60 को हटा दीजिए तो 40 वही संख्या होता है, उसके अंतर के बराबर होता है। वीडियो अच्छा था, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज यहीं तक, आज के बाद का वीडियो अब कल। धन्यवाद।